हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स फोर्थ का नेक्स्ट टॉपिक जो मॉड्यूल 2 का है, सोल्यूशन ऑफ टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन। इसके पहले हमने पढ़ा था वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का सोल्यूशन। इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जब स्टार्ट किए थे ये यूनिट मॉड्यूल 2, तो हम लोग एक मेथड पढ़ते थे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। याद रखिएगा, वही मेथड हर इक्वेशन के लिए लगेगा, चाहे वो वेव इक्वेशन हो, चाहे हीट इक्वेशन हो, चाहे आगे हम लोग लाप्लास इक्वेशन भी पढ़ेंगे। वैसे लाप्लास इक्वेशन की स्टार्टिंग समझ लीजिए आपकी यहीं से हो गई है, टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन में ही एक कंडीशन लगती है तो लाप्लास इक्वेशन आ जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हाउ टू सॉल्व टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन, इस तरीके के प्रॉब्लम कैसे आते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करता हूँ, कभी न कभी ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं जनरली सॉल्व करता हूँ। तो प्लीज आप इस तरीके के क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको भी ध्यान से देखिए। ओके, तो क्वेश्चन दिया है del 2u upon del x2 plus del 2u upon del y2 equals to 0 which satisfy the following condition। यानी इसको हमें सॉल्व करना है जो कि फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करता है। u0y is equals to uly is equals to ux0 equals to 0 uxa equals to sin n pi x by n। अब जो लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, ये एक्चुअल में लाप्लास इक्वेशन है टू डायमेंशन का, बट ये हीट इक्वेशन से निकल के कैसे आया उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे, फिर इसका सोल्यूशन करेंगे। ओके, ये u मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे टेम्परेचर दिया गया है, x आपका x के लॉन्ग, y मतलब y के लॉन्ग। टू डायमेंशन है तो x y दोनों आएगा। इसके पहले खाली x आया करता था और t मतलब टाइम, x खाली लेंथ आया करती थी। अब लेंथ और विड्थ दोनों इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर स्लैब लिया है, ये रेगुलर शेप का है, यूनिफॉर्म है बिल्कुल, ध्यान रखिएगा। पॉइंट ए पर कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, बी पर एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई, सी पर एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस वाई प्लस डेल्टा वाई और डी पर एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई है। ठीक है, आपकी जो हीट फ्लो है लेंथ के लॉन्ग कर रही है और विड्थ के लॉन्ग कर रही है। इसके नॉर्मल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हीट फ्लो नहीं करेगी, ये ध्यान रखिएगा। खाली एक्स के लॉन्ग और वाई के लॉन्ग हीट फ्लो करेगी। एक स्लैब आपको दिया गया। ठीक, इन जनरल किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो टेम्परेचर का इक्वेशन बनता है हीट इक्वेशन के लिए, टेम्परेचर u होता है, लेकिन जो हीट इक्वेशन होता है वो ये होता है। ध्यान रखिए, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन। del u by del t equals to c square del u upon del x2 plus del u upon del y2। x और y डायमेंशन ऑफ सीट, जिस भी सीट में हीट फ्लो कर रही है उसका डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसी इक्वेशन 1 को टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वही हमारे टॉपिक भी है, टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन। यही टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन कुछ स्पेशल कंडीशन के अंतर्गत वो लाप्लास इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। वो स्पेशल कंडीशन क्या होती है बच्चों, ध्यान रखना। अगर इस सीट में जो हीट फ्लो कर रही है वो यूनिफॉर्म हीट हो, यूनिफॉर्म हीट का मतलब हम किसी भी टाइम पे कैलकुलेट करें, हीट की वैल्यू यहाँ 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 हर पॉइंट पे सेम हो। ठीक है, यानी उसको हम स्टेडी स्टेट बोलेंगे। स्टेडी स्टेट का मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद पूरे सीट का टेम्परेचर सेम होगा, पूरे सीट में हर जगह सेम हीट पास कर रही होगी। ठीक है, यानी स्टेबल कंडीशन आ गई, यानी हर पूरे सीट का टेम्परेचर फिक्स पॉइंट पर आ गया, एक मतलब कांस्टेंट हो गया। फिक्स पॉइंट का सेंस यहाँ पे उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। जब टेम्परेचर फिक्स हो गया तो टाइम बढ़ने पर u की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगी। u मतलब हीट के जो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो टाइम कितना भी बढ़ा लो टेम्परेचर उतना ही रहेगा। तो फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर u की वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, जीरो। अगर डिफरेंशिएट करेंगे, u इज द फंक्शन ऑफ x y एंड t। x y यानी डायमेंशन, t मतलब टाइम। जब टाइम इसका जो टेम्परेचर फिक्स हो गया, स्टेडी स्टेट में आ गया, तो टाइम कितना भी बढ़ा लो टेम्परेचर उतना ही रहेगा, यानी कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसलिए डिफरेंशिएशन जीरो। अब यहाँ पे जब इक्वेशन 1 में del u by del t की वैल्यू जीरो रख लेंगे तो आपको देखिए c स्क्वायर कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जीरो, तो खाली आपको बचेगा del 2u upon del x2 plus del 2u upon del y2 equals to 0 and this is called लाप्लास इक्वेशन ऑफ टू डायमेंशन। ध्यान रखिएगा, इक्वेशन 2 को ही लाप्लास इक्वेशन ऑफ टू डायमेंशन हम लोग बोलते हैं। यानी एक आइडिया यहां से निकल के आई कि अगर हमारे पास टू डायमेंशनल हीट फ्लो का इक्वेशन दिया गया del u by del t equals to c square del 2u upon del x2 plus del 2u upon del y2, अगर आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम पूरे रेक्टेंगुलर स्लैब का, पूरे रेक्टेंगुलर सीट का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो उस केस में जो हीट इक्वेशन है वो लाप्लास इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कई बार मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, कई बार 2 मार्क्स में आ जाता है कि अंडर विच कंडीशन टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन कन्वर्टेड इनटू लाप्लास इक्वेशन, तो अंडर स्टेडी स्टेट, यानी जब टेम्परेचर फिक्स हो जाए तब। अब यही इक्वेशन दिया है, इसी का सलूशन हमें निकालना है। आप देख सकते हैं यही इक्वेशन है बिल्कुल, इसी को हमें सॉल्व करना है। u 0y का मतलब जब x की वैल्यू जीरो हो,
यू एल वाई का मतलब दूसरे एंड पे चले जाएंगे, यहाँ पर अगर दूसरे एंड पे यानी लेंथ को ले लिया एल, ठीक है, यू एक्स जीरो, अब यहाँ पे वाई जीरो हो गया तो भी यू जीरो है, यू एक्स वाई की वैल्यू ए हो गई तो साइन एन पाई बाई एक्स दिया हुआ है। यू मतलब टेम्परेचर, यू मतलब टेम्परेचर का फंक्शन है, ध्यान रखिए, यू मतलब टेम्परेचर है। जब एक्स जीरो खाली वाई दिया हो, या यू एक्स की वैल्यू एल, वाई की वैल्यू वाई एज इट इज, यू एक्स की वैल्यू एक्स एज इट इज, वाई की वैल्यू जीरो, तो जीरो आएगा, ये ध्यान रखना है। ये कंडीशन आपको कहीं हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दी रहेगी। जब वाई की वैल्यू ए हो जाए, यानी जो मेटल शीट है या जो भी ये मटेरियल दिया गया है उसकी जो विड्थ है वो ए हो जाए, तो उस समय टेम्परेचर क्या होगा, साइन एन पाई बाई एक्स पाई एल का फंक्शन होगा। इस कंडीशन को हमें आगे यूज करना है, तो ध्यान रखिए ये जो लाप्लास इक्वेशन है इसी को हमें सॉल्व करना है और बाद में ये कंडीशन यूज करनी है। तो बिल्कुल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड यूज करेंगे। अब हमें मालूम है u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, टी क्यों नहीं लिया, बिकॉज टी बढ़ने पर कांस्टेंट हो गया ना, अब टी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस केस में लाप्लास इक्वेशन के केस में u इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ओनली, बिकॉज टी पर जो वैल्यू है टेम्परेचर की वो कांस्टेंट हो गई, तो टी से कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए u को हमने x और y का फंक्शन माना। अब इसमें दो बार x के रेस्पेक्ट में जरूरत है, दो बार y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन की जरूरत है, वो वैल्यू यहाँ से और यहाँ से हमने निकाल लिया, वापस यहाँ रख देंगे, वो प्रीवियसली हम लोग कर चुके हैं। फिर ये इक्वेशन मिलेगा इक्वल्स टू 0, तो x का फंक्शन एक साइड, y का फंक्शन एक साइड करते हैं, यानी x y से x इंटू वाई से कैपिटल x इंटू वाई से डिवाइड कर दिया, तो 1 बाई एक्स इंटू दिस 1 बाई वाई इंटू दिस। अब इसको राइट साइड ले जाइए तो माइनस 1 बाई वाई डेल 2 वाई बाई डेल वाई 2 हो जाएगा, और ये लेफ्ट साइड में रहेगा, इसको माइनस पी स्क्वायर के बराबर मानते हैं। ऐसा हम लोग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड में करते हैं। अब पहला पार्ट माइनस पी स्क्वायर के इक्वल लेंगे, दूसरा पार्ट माइनस पी स्क्वायर के इक्वल लेंगे, तो एक बार कैपिटल एक्स की वैल्यू आएगी, एक बार कैपिटल वाई की, और ये दोनों कैपिटल एक्स कैपिटल वाई इस इक्वेशन थर्ड में यहाँ पे पुट कर देंगे, वाई मिल जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं 1 बाई एक्स, इसको हमने सॉल्व किया, माइनस पी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर लाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो देखिए अल्फा प्लस माइनस आई पी, यानी कॉम्प्लेक्स रूट मिल गया जिसका c1 cos px प्लस c2 sin px होगा। इसमें e टू द पावर अल्फा वाली वैल्यू क्या है, 0 है, अल्फा वाली वैल्यू आपकी क्या है, 0 है, इस वजह से e पावर 0 1 यानी 1 हो गया, तो खाली cos वाला फंक्शन मिलेगा और यहाँ sin वाला मिलेगा। ये आपका x का सलूशन हो गया। सिमिलरली ये दूसरा पार्ट y वाला पार्ट माइनस पी स्क्वायर के लिए लेंगे, तो वहां से कैपिटल Y की वैल्यू मिलेगी, इन दोनों को कंसीडर करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, सॉल्व करेंगे, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। इसका सिर्फ CM निकलेगा बिकॉज राइट साइड में 0 है। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, m की वैल्यू प्लस माइनस p, सॉल्व करने पे c3 p पावर e पावर py प्लस c4 e पावर माइनस py हो जाएगा। c3 c4 इसमें यूज किया क्योंकि x के लिए c1 c2 हम लोग यूज कर चुके हैं। अब ये आपकी y की वैल्यू आ गई और ये आपकी कैपिटल X की वैल्यू आ गई, ये दोनों वैल्यू इक्वेशन ये आपको जो दिया गया है थर्ड, जिसमें u की वैल्यू हमें निकाली, यहाँ पर हमने रख दिया, तो u के लिए जो सोल्यूशन है वो मिल गया। जो स्टूडेंट्स ये आप ध्यान रखना, जो इक्वेशन 5 है, दिस इक्वेशन 5 इज द सोल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन ऑफ 2 डायमेंशन। जो सेकंड में लाप्लास इक्वेशन दिया है उसका सोल्यूशन, बट कंडीशन अभी लगाना बाकी है। कंडीशन क्यों लगाते हैं, c1 c2 c3 और c4 की वैल्यू निकालने के लिए। अब यहाँ पर वो वैल्यू हम निकालने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब आप पहली कंडीशन x इक्वल टू 0 यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा, उससे आप c1 निकालने की कोशिश करेंगे, ध्यान रखिएगा। जब आप दूसरी कंडीशन यूज करेंगे x इक्वल टू l वाली, तो उससे आप हमेशा p की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। जब तीसरी कंडीशन यूज करेंगे यहाँ पर y इक्वल टू 0, तो उस केस में हम निकालेंगे जो भी कांस्टेंट हमारा अगला बचा होगा c3 या c4, और लास्ट वाली कंडीशन से आपका जो बचा हुआ कांस्टेंट होता है वो सारा निकाला जाता है। तो पहली कंडीशन से c1, आप देखिए, जब आप ध्यान रखिएगा x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो अल्टीमेटली u 0 आ रहा है, x0 u 0 इस इक्वेशन में रख दिया, x की वैल्यू 0 sin 0 0, यहाँ पे रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1, तो c1 बचेगा, इस पूरे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका आ गया c1 c3 e पावर py प्लस c4 e पावर माइनस py, इसमें आपका मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है जी, तो सॉल्व करके जब हमें यहाँ से देखेंगे तो c1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। जब इसमें c1 की वैल्यू 0 रखेंगे तो cos वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, c2 sin px, और ये वाला टर्म बचेगा जो कि आपको इक्वेशन नंबर 6 में दिखाया गया है। अब दूसरी कंडीशन, जब x की वैल्यू l लेंगे तो उस केस में भी u 0 है, उस केस में हम p की वैल्यू निकालते हैं। ध्यान रखिएगा, x इक्वल टू पहली कंडीशन के लिए c1 निकलता है, दूसरी कंडीशन के लिए p निकलता है। ठीक है, x इक्वल टू l, y इक्वल टू 0, यहाँ पे जहाँ x है वहाँ l रख दिया। अब ये सारे प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो साइन pl को हमने 0 के बराबर ले लिया, और साइन अल्फा इक्वल टू 0 मतलब अल्फा इक्वल टू n पाई लिखते हैं, तो यहाँ से देखिए p की वैल्यू आ जाएगी n पाई बाई l, जहाँ पे n पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंटीजर हो सकता है। अब ये p की वैल्यू वापस से इक्वेशन 6 में रख दी है, यहाँ पर जहाँ यहाँ p है, यहाँ p है, यहाँ p है, तीनों प्लेस पे आपने रख दिया। अब अगला स्टेप हमारा c2 c3 c4 को सॉल्व करना हो गया।
अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशन यूज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं u की वैल्यू 0 लेंगे कब, जब y 0, तो y 0 पर u 0 यूज करना है जहां जहां y है। आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में यहाँ पर y, यहाँ पर y, e पावर 0 ये भी 1 ये भी 1, तो c3 प्लस c4 बचेगा, c3 प्लस c4, और ये आपका एज इट इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेट कर लिया 0 के बराबर, तो यहाँ से c3 इक्वल टू माइनस c4, ये c4 के प्लेस पर माइनस c3 रख देंगे, यहाँ से c3 कॉमन हो जाएगा, c3 बाहर आ गया तो c2 c3 हो गया, यहाँ पे e पावर n पाई y बाई एल माइनस ई पावर माइनस एन पाई वाई बाई एल आपके पास ये बच गया। अब हमारा टारगेट है C2 और C3 की वैल्यू निकालना, और हमारे पास एक कंडीशन और बची है, अभी एक कंडीशन यूज करना बाकी है। अब आप यहाँ देखिए y की वैल्यू a है, x y होता है, y की वैल्यू a है तो u की वैल्यू क्या है, साइन n पाई x बाई एल, तो अब y की वैल्यू हम लोग a यूज करेंगे तो u की वैल्यू ये मिल जाएगी। अब यहाँ पे रख लिया u की वैल्यू, जहां जहां y है वहां पर a रख लेंगे, ध्यान से, जहां यहाँ y आया था यहाँ y आया था। अब आप देखिए हमें C2 और C3 की वैल्यू देखिए, साइन n पाई x बाई एल इधर भी है, साइन n पाई x बाई एल इधर भी है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, C2 C3 की वैल्यू निकालेंगे तो ये पूरा 1 में डिवाइड आ जाएगा, तो C2 इंटू C3 की वैल्यू ये आ गई पूरा डिवाइड 1 अपॉन ई पावर n पाई a l माइनस ई पावर माइनस n पाई a बाई l। अब ये C2 C3 की वैल्यू इक्वेशन 8 में यहाँ पे रख देंगे, इस प्लेस पर रख देंगे, तो सॉल्व करने के बाद साइन n पाई x बाई एल 1 बाई करके आएगा तो इस पूरे को डिवाइड करेगा, देखिए यहाँ पे डिवाइड कर दिया। या अगर आप इसको देखें तो हाइपरबोलिक ऑफ साइन n पाई y बाई एल का ये फॉर्मूला होता है, ये भी हाइपरबोलिक ऑफ साइन n पाई a बाई एल का फॉर्मूला होता है, तो चाहे आप यहीं पर आंसर छोड़ दीजिए या तो हाइपरबोलिक में लिख लीजिए। तो आपने क्या देखा, ये 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन का सोल्यूशन आया कब, जब स्टडी स्टेट की कंडीशन हो तब। स्टडी स्टेट का मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर टाइम आने के बाद इस पूरे सीट का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, वो बढ़ता नहीं है, यानी कहीं ना कहीं ये लाप्लास इक्वेशन का सोल्यूशन है। नेक्स्ट टॉपिक में जब हम लाप्लास इक्वेशन का सोल्यूशन पढ़ेंगे तो ये पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन यही रहेगा, इसलिए मैं उसको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, खाली कंडीशन यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको लिखने वाला हूँ, आप उसको जरा प्रैक्टिस करके बताना मेरे को, ठीक है। तो स्टूडेंट आप देखिए, बिल्कुल जैसा हमने 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन सॉल्व किया, सेम वैसे ही एग्जांपल आपको दिया हुआ है, del 2u upon del x2 plus del 2u upon del y2 equals to 0। अंडर द कंडीशन आप देख सकते हैं, एक बार x equals to 0 है तो भी u की वैल्यू 0, एक बार x equals to पाई है, जहां पर हम लोग उसमें l यूज किए थे यहाँ पर पाई यूज करेंगे, ठीक है, तो भी u की वैल्यू 0 है, और जब y equals to पाई दिया तो भी u की वैल्यू 0, और एक बार y equals to क्या लेना है, 0 लेना है, तो sin x फंक्शन u के जगह पर यूज करेंगे। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बस आपको 2 चेंजेस मिलेंगे, एक जहां l है वहां पाई हो गया, दूसरा जहां u की y की वैल्यू एक बार आपको 0 दी थी, एक बार a दी थी, तो यहाँ पे पाई दे दिया और यहाँ पे 0 दे दिया। बिल्कुल सिमिलर फॉलो करते जल्दी चलिए, वैसे ही 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन लिखेंगे अंडर स्टडी स्टेट, वो वैल्यू 0 हो जाएगी, डेल यू बाई डेल टी की, तो लाप्लास इक्वेशन मिल जाएगा 2 डायमेंशन का, और इसी को आपको सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतने स्टूडेंट, होप कि आप इसको जरूर सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, 10 मार्क्स में आने वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, इसको आप प्लीज जरूर प्रैक्टिस करिएगा। एक चीज और बोलना चाहता हूँ, नेक्स्ट आपको खाली मैक्स टू मैक्स 2 लेक्चर, एक लेक्चर में लाप्लास के कुछ और प्रॉब्लम, दूसरे लेक्चर में इक्वेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये भी मॉड्यूल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच।